हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितने भी इम्पोर्टेंस फुल फॉर्म है उसके रिलेटेड मैं बात करने वाला हूं। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ओके, अब आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब, जितने हो सकते हैं सब्सक्राइब कर लें। ओके, और शेयर ज़रूर करें। आपको एक हमें मोटिवेट मिलता है कि आप लाइक करें या डिसलाइक करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करें, लाइक करें। ओके, ठीक है। अभी आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलता हूँ। इस क्वेश्चन में 10 सेकेंड दूंगा, ठीक है। व्हाट इज ए एम आर एस का फुल फॉर्म क्या होता है? मार्जिनल रेट सब्सटीट्यूशन होता है, ओके, या मार्जिनल रेट सब्सटेंस होता है, या मार्जिनल रेट सोल्डिफिकेशन होता है, ओके, या नॉन। अपने कमेंट आंसर कमेंट सेक्शन में दें। ओके, इसका करेक्ट आंसर है ए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है। क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है ये। इसका कुछ डिस्क्रिप्शन है। कीपिंग यूटिलिटी लेवल इंटेक्ट बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ यूसेज। सपोज दैट कुछ चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, लाइक के आप ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी यूटिलिटी लेवल कितनी बढ़ जाती है, उसी को मैग्नी चेंज करने के लिए समथिंग वो एम क्या था, एम आर एस यूज़ किया जाता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे दिया हूँ आपको, नॉट आप डायरेक्ट उस पर इनडायरेक्ट मत करना आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज ए जीडीपी? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी, या ग्रोस डोमिनेट प्रोडक्टिविटी, या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या नन। अपने आंसर कमेंट सेक्शन में दें। ओके, इसका करेक्ट आंसर है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बारे में कुछ दिया हुआ है। दिस इज ए नेट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट होता है एंड सर्विसेज इन एनी इकोनॉमिक का। इंडिया स्टैंड एट नंबर 5 इन टर्म्स ऑफ नेट जीडीपी के टर्म्स की बात करते हैं। इंडिया का स्थान कितना है? पांचवा है। इंडिया का स्थान कितना है? पांचवा है इन द अदर वर्ल्ड। ऑन अदर हैंड इंडिया फिजिकल डिफिसिट कितना है? इंडिया का फिजिकल डिफिसिट आपको पता होना चाहिए। फिजिकल डिफिसिट कितना है? 3.8% है इंडिया का फिजिकल डिफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? आप कमेंट सेक्शन पे बताएं कि आईएमएफ किसका पार्ट है। ओके, किस ऑर्गेनाइजेशन का ये बॉडी है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना आप। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फाउंडेशन होता है, या नन ऑफ दिस। ओके, इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। इसका करेक्ट आंसर है बी, आईएमएफ। इसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ का है? वाशिंगटन में है। कब इसको एस्टैब्लिश किया गया था? 1945 में। इसका चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है अभी? गीता गोपीनाथन है, ठीक है। और एमडी कौन है? क्रिस्टलानी जो जोर्गिविया। ओ सॉरी, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गया। ओके, आप ये देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द फुल फ्रॉम एफ आई आई? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, या फॉरेनर इन्वेस्टमेंट आइडिया, या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, या नन। इसका करेक्ट आंसर है ए, फॉरेनर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। करेक्ट आंसर क्या है? ए। इसके बारे में कुछ बात किया जाए, ये एक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्टीट्यूशन है इज टू द परचेस सिक्योरिटी। ये क्या के सिक्योरिटी को परचेस करने के काम में आता है। एंड अदर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, और कुछ अदर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं मेनली इन डेवलपिंग की बात किया जाए, जिसमें डेवलपिंग आते हैं एंड अदर डेवलप्ड कंट्री में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एडीबी, एडीबी का फुल फॉर्म करता है अम्बियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, या ऑस्ट्रेलिया डेवलपमेंट बैंक। इसका करेक्ट आंसर है बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके,
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला में है, फिलीपीन में है। 60 कितने कंट्री इसके मेंबर है? 68 कंट्री मेंबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द फुल फ्रॉम MICR? MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंप्रेशन कोड रिकॉग्निशन, मैनेज आइडिया फॉर कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका करेक्ट आंसर होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओके, ए ये 9 डिजिट का कोड होता है जो बैंक का आप देखते हैं, चेक में देखेंगे बैंक का जो चेक होता है उसके नीचे होता है 9 डिजिट। फर्स्ट 3 डिजिट होता है सिटी कोड। ओके, 3 डिजिट होता है बैंक कोड एंड नेक्स्ट 3 डिजिट होता है ब्रांच कोड। 9 डिजिट का कोड होता है, 3 डिजिट सिटी कोड होता है, 3 डिजिट बैंक कोड होता है और नेक्स्ट 3 डिजिट ब्रांच कोड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द फुल फ्रॉम एशियन का फुल फॉर्म क्या होता है? ASEAN का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन साउथर्न इम्पेरियल एसोसिएशन नेटवर्क, या एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट अमेरिकन नेशन, या नॉन ऑफ दिस। ओके, इसका करेक्ट आंसर है बी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस के साथ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में है। ओके, कहाँ पे हेडक्वार्टर है? जकार्ता में। लिम जोक होई सेक्रेटरी जनरल कौन है? लिम जोक होई है। ठीक है, इसके करंटली कितने मेंबर हैं? 12 मेंबर हैं। ओके, आउट ऑफ 10 फुल टाइम मेंबर हैं। ठीक है, 10 फुल टाइम मेंबर हैं और 2 ऑब्जर्व मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, व्हाट इज द फुल फ्रॉम NDTL? NDTL का फुल फ्रॉम क्या है? नेट डिमांड एंड टाइम लिएबिलिटीज, नेट डिमांड एंड टाइम लिमिट्स, सॉरी टाइम लिमिट, नेट डिमांड एंड टाइम लिमिट्स, या नॉन ऑफ दिस। ओके, इसका करेक्ट आंसर है ए, नेट डिमांड एंड टाइम लिएबिलिटीज। क्या है? नेट डिमांड एंड टाइम लिएबिलिटीज। NDTL इज सम ऑफ वेरियस डिमांड, अलग अलग डिमांड का ये सम है, एंड टाइम लिएबिलिटीज ऑफ एनी बैंक विथ पब्लिक एंड वेरियस अदर बैंक। जो टाइम लिएबिलिटीज है और दूसरे बैंक का और पब्लिक विथ पब्लिक के एंड द वेरियस अदर अलग अलग बैंक के साथ जो टाइम लिएबिलिटीज होता है उसका ये है। व्हाट इज द फुल फ्रॉम NBFC? NBFC का फुल फ्रॉम क्या है? नॉन बैंक फॉरेन कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फ्राइट कंपनी, नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है बी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। क्या है? NBFC का फुल फॉर्म नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ओके, कंपनी रजिस्टर हुआ था अंडर दिस कंपनीज एक्ट 1956 में, इसका एक्ट आया था जो रजिस्टर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द फुल फ्रॉम NEFT? NEFT का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंडिंग टाइमिंग, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंडिंग टाइम, या नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या है इसका करेक्ट आंसर? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। व्हाट इज ए LF? LF का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, या लिक्विडिटी एडजस्ट फैसिलिटी, या लिक्विडिटी अमेंडमेंट फाइनेंस। बेसिकली इसका फर्स्ट पहला ही आंसर होगा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ओके, LF is used to help the bank it adjust the day to day फ्लैक्चुएशन इन लिक्विडिटी। जो मनी का फ्लो में जो फ्लैक्चुएशन होता है ना, वो चढ़ाव गिराव और चढ़ाव जो भी होता है फ्लैक्चुएशन, उसको ये मेंटेन करता है, एडजस्टमेंट करता है LF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BOLT का फुल फॉर्म क्या होता है? बेस ऑनलाइन ट्रेडिंग होता है, या बॉम्बे ऑनलाइन ट्रेडिंग, या बिजनेस ऑनलाइन ट्रेडिंग, या नन। बोल्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? ए, क्या होता है? बेस ऑनलाइन ट्रेडिंग, BASE ऑनलाइन ट्रेडिंग। एशियन ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है ये। ठीक है, एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। इट वॉज फाउंडेड इन ईयर, ये कब फाउंड किया था? 1877 में फाउंडेड था। सॉरी, करंट चेयरमैन इसके कौन है? विक्रमजीत सेन। ओके, चेयरमैन भी अपना याद कर लो, कब फाउंडेशन होता है वो भी याद कर लो, ये तो आपको याद ही है, सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। व्हाट इज द फुल फ्रॉम सेबी?
सेबी का फुल फॉर्म क्या है? SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या सिक्योरिटी एंड एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ इंडिया, या सोसाइटी एंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, या नन ऑफ दिस। ओके, इसका करेक्ट आंसर है ए। क्या करेक्ट आंसर? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म है। सेबी इज ए रेगुलेटरी ऑफ सिक्योरिटी एंड द कमिटमेंट मार्केट इन इंडिया, एस्टैब्लिश इन, कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1992 एस्टैब्लिश हुआ था। और इसका चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WPI? ये सबको पता है WPI का फुल फॉर्म क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या प्राइस है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो नीचे जाने की जरूरत कहीं नहीं है। WPI and CPI are the two parameter to check the changing price of various commodity। अलग अलग कमोडिटी का, अलग अलग रॉ मटेरियल का, कमोडिटी जो भी है उसका प्राइस चेंज होते हैं ना, ये दोनों टूल्स हैं, सॉरी, ये दोनों टूल्स हैं WPI और CPI, जिसके पैरामीटर से हम वो मेजर करते हैं। WPI स्टैंड फॉर, आपको पता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, CPI स्टैंड फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके, WPI मेजर एवरेज चेंज इन द प्राइस व्हेन द गुड्स आर सोल्ड इन ए बल्क। ओके, जब रॉ मटेरियल है, कोई भी गुड्स है, उसको बल्क में बेचते हैं, एक में ग्रुप में बेचते हैं, तो उसमें जो प्राइस चेंज होता है वो कौन मेजर करता है? WPI मेजर करता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। और ऑन द अदर, दूसरे हैंड में बात की जाए, CPI क्या मेजर करता है? प्राइस व्हेन द गुड इज डायरेक्टली सोल्ड टू कंज्यूमर। अगर एक कस्टमर को बेचा जाए, डायरेक्टली बेचा जाए, उसमें जो प्राइस में चेंज आ रहा है उसको कौन मेजर करता है? CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आपको नाम से ही पता चल रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब बल्क में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब सिंगल पर्सन को जो हम सामान बेच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, व्हाट इज BCBS? क्या, व्हाट इज फुल फ्रॉम BCBS? बेसिक्स कम्युनिटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन, बेसल कम्युनिटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन, बेसल कम्युनिटी फॉर बाइनरी सुपरविजन, या नन? इसका करेक्ट आंसर है बी, बेसल कम्युनिटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन के लिए यूज होता है। कुछ इसके बारे में दिया गया है, कम्युनिटीज मेन ऑब्जेक्ट इज टू द सुपरवाइज बैंकिंग ऑपरेशन। ओके, जो बेसल है कम्युनिटी, इसका जो ग्रुप है, वो बेसिकली फोकस क्या करता है? इस पे बैंकिंग ऑपरेशन पे फोकस करता है, सुपरविजन करता है, जो बैंकिंग ऑपरेशन है ना उस पर सुपरवाइज करता है। इसका भी इसको एस्टैब्लिश किया गया था। एस्टैब्लिश कौन से एस्टैब्लिश किया था? सेंट्रल बैंक गवर्नेंस ऑफ G10 कंट्रीज इन 1974 में। G10 मेंबर्स कौन है? बेल्जियम है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, नीदरलैंड है, UK है, USA है, स्विट्जरलैंड एंड स्वीडन है। ओके, 10 कंट्री है। कौन कौन है? बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, UK, USA, स्विट्जरलैंड एंड स्वीडन है। इसको फुल फॉर्म में आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म? RRB, रीजनल रूरल बैंक, या रीजन रूरल बैंक, या रूरल डेवलपमेंट बैंक, या नॉन ऑफ दिस। ओके, इसका करेक्ट आंसर है ए, सॉरी, रीजनल रूरल बैंक। करेक्ट आंसर क्या है? रीजनल रूरल बैंक। ओके, रीजनल रूरल बैंक। कुछ पॉइंट्स हैं इसके, सॉरी, नरसिम्हा कमेटी was founded by government which recommended formation of RRB in 1900 पर। एक कमेटी है नरसिम्हा कमेटी जो रिकमेंडेड किए थे RRB को फॉर्मेशन करने के लिए 1975 में उन्होंने बोला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म? RTGS का फुल फॉर्म क्या है? और आप कमेंट सेक्शन बताएं कि मिनिमम लिमिट RTGS का कितना कर सकते हैं। मिनिमम लिमिट RTGS को कितना कर सकते हैं? ओके, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रुप सेटलमेंट, या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, या रियल टाइम ग्रिप सेटलमेंट। ओके, या नन? इसका करेक्ट आंसर है बी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। मिनिमम लिमिट है RTGS का 2 लाख की लिमिट है। कितना लिमिट है?
2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी पी एल आर। बी पी एल आर का फुल फॉर्म क्या है? बेंचमार्क प्राइम लोडिंग रेट, या बेंचमार्क पॉपुलर लैंडिंग रेट, या बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट, या नॉन। बीपीएलआर का फुल फॉर्म है, करेक्ट आंसर क्या है? सी, बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। क्या है आंसर? बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। बीपीएलएल का फुल फॉर्म है बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। ओके, इसके बारे में कुछ है, पढ़ लेते हैं इसको भी। बीपीएलआर इज ए स्पेशल इंटरेस्ट रेट होता है फॉर द कस्टमर हु हैव गुड क्रेडिट रिकॉर्ड। अगर जिसका क्रेडिट रिकॉर्ड अच्छा होता है उसके लिए एक अलग से इंटरेस्ट रेट होता है, जो बीपीएलआर इज स्पेशल इंटरेस्ट रेट बनाता है वो उस कस्टमर के लिए जिसका क्रेडिट रेट अच्छा हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीसीआईएल। सीसीआईएल का फुल फॉर्म क्या है? ओ सॉरी, क्लियर कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कंपनी फॉर क्लियरेंस इन इंडिया लिमिटेड, या नॉन ऑफ दिस। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या आंसर है? बी। क्या आंसर है? बी, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टैब्लिश कब हुआ था? 2001 में, फॉर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव्स मार्केट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीबीएस। सीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सीबीएस का फुल फॉर्म होता है कोडेड बैंकिंग सिस्टम होता है, या कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है, या कंबाइंड बैंकिंग सिस्टम होता है, या नन। इसका करेक्ट आंसर है बी, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। क्या होता है? करेक्ट आंसर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है। कुछ पॉइंट दिया हुआ है, सीबीएस मीन्स इंटर कनेक्टिविटी एमंग द बैंक ब्रांचेस। इंटर कनेक्टिविटी रखते हैं एमंग द बैंक ब्रांचेस से। दिस वे ए कस्टमर व्हेन ओपन अकाउंट, इस तरह से जब कस्टमर एक अकाउंट ओपन करता है कोई भी ब्रांच में, देन ही ऐसी कैन बैंकिंग इन द बैंक, तो वो क्या करता है? बैंकिंग कर रहा है बैंक में फॉर एनी ब्रांच, नॉट फ्रॉम ए पार्टिकुलर ब्रांच, उस ब्रांच से नहीं, किसी भी ब्रांच से। ईएसएमए क्या होता है? ईएसएमए का फुल फॉर्म क्या होता है? इनिशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट होता है, एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट होगा, या इनिशियल सर्विस मॉर्फिंग एक्ट हो गया, या नॉन। इसका करेक्ट आंसर है ए, एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट होता है। क्या होता है? एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। दिस इज ए एक्ट टू मेक श्योर एसेंशियल सर्विसेज शुड नॉट स्टॉप एट एनी कंडीशन लाइक हेल्थ केयर etc। ये देखता है जो एसेंशियल सर्विस है, जैसे हेल्थ केयर का आप LIC से कुछ लेते हैं, वो कंडीशन में कुछ आपका मिस होता है तो वो आपका जो हेल्थ केयर कार्ड है या वो आपका स्टॉप ना हो, रुके ना, उसको वे देख रेख करते हैं। कौन? ESMA, एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EME। EME का फुल फॉर्म क्या है? इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमिक, या इमर्जिंग मार्केट इंटरप्राइजेस, या इमर्जिंग मार्केट एंटिटीज, या नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ए, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमिक। क्या आंसर है? इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द फुल फॉर्म? IBA का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बैंकिंग एसोसिएशन, या इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, या इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, या नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है सी, इंडियन बैंक एसोसिएशन। क्या है? इंडियन का बैंक का एसोसिएशन होता है, का फुल फॉर्म होता है IBA, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में। ठीक है, 1946 में इसका फाउंडेड हुआ था। करंट चेयरमैन है IBA इज रजनीश कुमार, आल्सो चेयरमैन ऑफ SBI का भी ये चेयरमैन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म? नाबार्डा का फुल फॉर्म क्या होता है? NABARD का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एसोसिएशन एंड रैपिड डेवलपमेंट, या नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, या नेशनल बैंक ऑफ एग्री एंड राइस डेवलपमेंट, या नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है बी,
नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, क्या इसका आंसर है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बात का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1982 में हुआ था, 1982 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। रिकमेंडेड प्री रिकमेंडेशन ऑफ शिवराम शिव शिवरामन सॉरी शिवरामन कमेटी के रिकमेंडेड पे ये एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। हेडक्वार्टर इसका पे मुंबई पे है एंड करंट चेयरमैन है गोविंदा राजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, या नॉन परफॉर्मिंग एक्सेस होता है, या नॉन परफॉर्मिंग एजप्शन होता है, या नॉन ऑफ दिस। ओके, इसका करेक्ट आंसर है ए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है। इफ इट इज ए डिफिकल्टी फॉर 90 days देन लोन विल बी कॉल्ड एनपीए। सपोज लाइक दैट आपने लोन लिया है, ओके, और लोन का लिमिट है पे करने का 30 days या 90 days या 60 days। अब उस टाइम में आप लोन नहीं पे करते हैं तो वो चला जाता है लोन एनपीए में। तो एनपीए का फुल फॉर्म नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। ओके, तब उसके बाद आपके पास कुछ उसके रिक्वायरमेंट जाएंगे, कुछ क्लाइंट जाएंगे, आप क्यों नहीं पे कर रहे हैं बैंक लोन, समथिंग लाइक ऐसे ही फॉलो होता है वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज CRAR? कैपिटल टू रिस्क एसेट्स रेशियो, या कैपिटल रिस्क एम्प्लीफिकेशन रेशियो, या कैपिटल रेस्टिफिकेशन एसेट रेशियो, या नन। CRAR का फुल फॉर्म होता है ए, कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो। क्या होता है? कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो। इसको हम बोल भी सकते हैं, इट आल्सो नोन एज कैपिटल एडुकेशन रेशियो। क्या बोलते हैं? कैपिटल एडुकेशन रेशियो, सॉरी, कैपिटल एडुकेशन रेशियो बोलते हैं। फुल कैलकुलेशन डिवाइडेड बैंक्स टोटल कैपिटल टू इट्स रिस्क वेजेट एसेट्स के को कैलकुलेट करने के काम में आता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हमारे साथ बने रहे। और हमारे वीडियो को कैसा लगा, और अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करें, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वो पूरे पॉइंट क्लियर हो। और अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसको कोई भी स्टूडेंट बचे ना उनको सारे के सारे बेनिफिट हो इससे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।